हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आपके आज के एमपी पुलिस एग्जाम के लिए एमपी के और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये आपको बता दें, यह हमारा 28वां वीडियो है। हम लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप यह टेस्ट सीरीज अभी तक अटैम्प्ट नहीं की है आपने, तो ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो एमपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में व्यापम के जो अदर एग्जाम है जो आपके 12th लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर होती हैं दोस्तों व्यापम द्वारा, उसमें भी आपकी ये एमपीजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, अगर आप अपना एमपी प्लस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चन सीरीज लगाना ज़रूरी है। चाहे आप हमारे वीडियो के माध्यम से लगाएं या किसी भी बुक को, ऑब्जेक्टिव बुक को खरीदें और वहाँ पर क्वेश्चन पेपर लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है और आपको पता चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज के समय में पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश से नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन है असलम, शेर खान, नरेंद्र हिरवानी, सरोजनी आप्टे, कीर्ति आज़ाद। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कीर्ति आज़ाद जो थे यह मध्य प्रदेश के नहीं थे, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी सरोजनी आप्टे, नरेंद्र हिरवानी और असलम शेर खान मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है भोपाल, सतना, जबलपुर, ग्वालियर। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय आपको पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यह आपका जबलपुर में है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कोल बेड मीथेन के भंडार रिलायंस समूह को कहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोहागपुर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सोहागपुर में रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है भोपाल, इसके बाद ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, बालाघाट। तो दोस्तों जो आपका यह है दोस्तों, यह जबलपुर में स्थित है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर और अशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है अशोक। जी हाँ दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक ने क्या कराया था दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण कराया था। यह सांची आपके कहाँ पर है दोस्तों, रायसेन जिले में यह पड़ता है सांची। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, सांची को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताएं दोस्तों, जो टोटल 5 नगर हो गए हैं दोस्तों जो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल कर दिए हैं। आपका पहला था दोस्तों खजुराहो, 1986 में शामिल हुआ था। इसके बाद 1989 में आपका सांची हुआ था। इसके बाद 2003 में आपका यहाँ पर आपका भीमबेटका हुआ था। इसके बाद 2020 में 2 और हो गए हैं, एक ग्वालियर है आपका, एक ग्वालियर है और इसके अलावा एक है आपका ओरछा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, टोटल 5 हो गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या है, अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस एवं परार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, जो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आपका सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस और जो बरार है दोस्तों, इसमें बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था दोस्तों, तो आपको बताना है उसकी राजधानी क्या थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपकी नागपुर थी, या आपको नागपुर में थी, या आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ऑप्शन है सतपुड़ा क्षेत्र में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, मालवा का पठार में और बघेलखंड क्षेत्र में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार आपका कौन सा है दोस्तों, मालवा का पठार है। तो सबसे बड़ा भूभाग आपका कौन होगा, मालवा का पठार होगा। मालवा के पठार को गेहूँ का भंडार भी कहा जाता है, अन्न का भंडार भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपका मालवा का पठार है इसकी सर्वोच्च चोटी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन है दोस्तों, सिगार चोटी आपकी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन है केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी जलवायु,
सम जलवायु वाला, तो दोस्तों ध्यान रखना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला हमारा मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, राज्य है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह प्रदेश है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कर्क रेखा जो कि हमारे मध्य प्रदेश से होकर निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कर्क रेखा लगभग मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, और इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कर्क रेखा है दोस्तों, इसी के कारण उष्णकटिबंधीय स्वरूप हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मकर रेखा आपके यहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आपकी ऋतु पूछी गई हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपकी टोटल 3 ऋतु हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में जलवायु के अनुसार। पहली है दोस्तों आपकी कौन सी, आपकी है एक वर्षा ऋतु, फिर आपकी यहाँ पर आपकी वर्षा ऋतु, फिर आपकी हो गई शीत ऋतु, और फिर आपकी हो गई ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, और फिर आपकी हो गई ग्रीष्म ऋतु। ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये आपकी 3 ऋतुएँ हैं, ये आपकी 3 ऋतुएँ हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में। तो दोस्तों ध्यान रखना है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो यह आपको ध्यान रखना है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या है दोस्तों, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि आपका जो 21 मार्च है दोस्तों, भारत में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं दोस्तों वह सीधी हो जाती हैं कब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 21 मार्च को, और 21 जून को दोस्तों आपको कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत दिखाई पड़ता है।